बहुत स्वागत है आप सबका। ये जो आप देख रहे हैं सीमा टू सोनिया, क्या कहानी एक है। आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रूप से जिन मोहब्बत की कहानियों की चर्चा इस समय हो रही है, उसमें एक तो सीमा हैदर है, लेकिन अभी एक और मामला जो कि अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, सोनिया अख्तर का है। सोनिया अख्तर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से यहाँ पहुंची हैं और दूसरी बार यहाँ पहुंची हैं। पहले अकेले आई थी, इस बार फिर से आई हैं और उनका कहना यह है कि जिसने मुझसे मोहब्बत का इजहार करके किसी भी तरह की कुर्बानी देकर मेरे साथ रहने की बात कही थी, आज जब उसका बच्चा भी मेरे साथ है तो वो मुझे अपना क्यों नहीं रहा है। संक्षेप में ये कहानी है, बाकी वो बताएंगी। और हमारे साथ रेणु सिंह जी भी हैं जो वकील हैं। आजकल रेणु सिंह जी के घर में ही सोनिया अख्तर रह रही हैं, क्योंकि जिस घर में उनको जाकर पनाह मिलने की उम्मीद थी, वहां से तो उनको रात के 12 बजे धक्के देकर भगा दिया गया, ऐसा उनका कहना है। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। नैना इसमें मेरा साथ दे रही हैं। सबसे पहले तो आपकी कहानी दर्शक जानना चाहते हैं, क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था, कैसे कैसे हुआ, अगर आप जल्दी से बता दें। जी, मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी, वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया। वो एक सिविल इंजीनियर, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, डीजीएम था उधर का। तो उन्होंने क्या है, मार्च में मैंने उसका कंपनी में गया। उसका कंपनी में से मेरा हस्बैंड के साथ एक मीटिंग में मिली हूँ। मेरा कंपनी मेरे को उसके कंपनी में भेज दिया, जाके कोशिश करो, तुम थोड़ा बहुत हिंदी जानती हो। तो उसका जो कंपनी का बॉस मिस्टर जॉन, उनके साथ और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी से मिल के आना। तो मिस्टर जॉन से मीटिंग नहीं हुआ है, सौरभ तिवारी जी से, मेरा हस्बैंड से मीटिंग हुई है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जो तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। जब आप उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन भी बहुत हाई है, और सेकंड तो आपका जो धर्म है वो से मेरे से चेंज है, तो ये नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला, मैं धर्म चेंज कर दोगी तो मेरे को शादी करोगी। यानी आपसे जब मुलाकात हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने प्रपोजल कर दिया? जी, कुछ ही दिनों, जी उसी दिनों के बाद ही उन्होंने बोल दिया। मतलब एक हफ्ता भी नहीं गया, 2-3 दिन बाद ही उन्होंने बोला। मार्च में मिले? हाँ जी, 2021 में। जी, अप्रैल में आपने शादी कर ली। जी, आपको उम्र का फासला दिखाई दे रहा था, आपको धर्म भी अलग दिखाई दे रहा था, और महीने भर में तो इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है आप किसी को समझ पाए। वो नैना जो कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि बगैर आदमी को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझे, उसके साथ वक्त बिताए बगैर, और ये जानते हुए कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, आपने क्यों इसके लिए आगे बढ़ने की सोची? क्योंकि जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, इन्होंने, उनका जो इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेश जो कोर्ट है उसमें उन्होंने पहले ही दे दिया है धर्म चेंज करने के लिए। तो मैं तो सोचा, जो ये आदमी मेरे लिए धर्म ही चेंज कर रही है, वो भी लीगल तरीके से धर्म चेंज ही कर दिया। आपने उन्हें कहा था कि धर्म बदलना होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद मर्जी से धर्म चेंज किया, उसके बाद ही हमारा शादी हुई है। तो मैं तो सोचा, इस जैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। तो आपको ये लगा कि एक इतना बड़ा कदम अगर कोई उठा रहा है अपना मजहब ही बदल देने का, तो वो मुझको प्यार करता है इसलिए उठा रहा है। हाँ, मैं तो यही सोचा था। जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और किया भी था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार जताया। आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे जो कितनी स्वीट मोमेंट थी हम दोनों का। मतलब वो इन्होंने ऐसा करे कि मैं कभी नहीं सोचा था। आप जब मैं आया हूँ बच्चा लेके, मेरा हक मांगने के लिए, बच्चा का हक मांगने के लिए, तब उन्होंने पीछे मोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं अपना रही है। ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सोनिया आप इतनी टफ फाइट लड़ रही हैं। आप एक छोटे से बच्चे को लेकर इतनी सीमा से पार यहाँ तक पहुंची हैं। आप किन उम्मीदों के साथ में आई? जब आप यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने क्या कहा है आपसे? अब उनसे मैंने सूरजपुर थाने में मिली हूँ, तो सूरजपुर थाने वाले ने उनको पूछा है, तूने शादी किया? उन्होंने बोला है, हाँ मैंने शादी किया है, ये मेरा बीवी है, मैंने धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म, ये मेरा बच्चा है, बट मैं नहीं मानूंगी, इसको डिवोर्स दे दूंगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको मैंने बोला है, मेरा वकील के थ्रू से भी उन्होंने मेरा वकील भी मेरे से मिला दिया था, 2-3 बार मीटिंग हुई है, तो वो नहीं मानेगी। तो आप जब यहाँ आई तो आपने रेनू अपने आप समझा कि इनको जरूरत है कानूनन इनके साथ खड़े होने की? कैसे आपको लगा कि इनके साथ आपको जाना चाहिए? एक्चुअली मेरी बात इनसे पहले से ही हो रही थी। अच्छा। इन्होंने ऑनलाइन मेरे से कांटेक्ट किया और मेरी बात कंटिन्यूस इनसे होती रही, कभी रात में, कभी दिन में, जैसे भी टाइम मिलता था वीडियो कॉल पे। और ये उस टाइम पे डिप्रेशन में भी थी।
तो इनकी जब मुझसे बात होने लगी, मैंने इनको समझा, इन्होंने मुझे अपने सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि दीदी मैंने यहाँ पर शादी की है, लीगली उन्होंने धर्म अपनाया है, और अब मुझसे 7 महीने से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इससे पहले भी ये मई में आ चुकी थी यहाँ पर, तो सूरजपुर थाने में। मैं थोड़ा और अच्छे से समझता हूँ, क्या आपको महीने भर के भीतर आपने, क्योंकि पहले ही प्रपोजल को मना कर दिया था, तो आपको एक तरीके से और इमोशनली प्रेशर में लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से पेशकश कर दी कि मैं मजहब बदल लूंगा, बताओ तुम अब मेरे साथ आओगी कि नहीं, ये कहा उन्होंने। हाँ। लेकिन तब आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली है कि नहीं, वहां परिवार में और कौन कौन है, कैसे कोई इतना उम्र दराज आदमी अगर मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है, उसका अपना फैमिली होगी वहां, तो ये भी एक बात थी जिसको आपने क्या क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हाँ मैंने कोशिश किया। उनका जो 2 फ्रेंड है बांग्लादेश में, उन लोगों भी नहीं बताया मेरे को। उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने मेरे बोला फैमिली में नहीं, कोई नहीं। नहीं, उन्होंने बताया तो उनका मम्मी पापा है, उनका एक भाई है। शादी इतना के तक बारे है। में कुछ बताया उन्होंने? हाँ नहीं, शादी के उन्होंने क्या बताया, जो मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरा बीवी जो है वो मर चुकी है, तो ये बात तुम किसी को मत बताना, ये बात मेरे को उन्होंने बताया। और उनका जो फ्रेंड है, जिन लोगों को मैंने पूछा था, उन लोगों ने भी सच नहीं बताया। और उन लोगों ने सौरभ भी के बताया। बच्चे भी हैं, ये कोई जानकारी उन्होंने? नहीं, उन्होंने बच्चों कुछ के- नहीं बोला, पूरा हाइड किया उन्होंने। लेकिन क्या ये आपको नहीं लग रहा था कहीं, ये ठीक है ये सब बातें हो रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज नहीं आ रही थी कि आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हैं, ये हो सकता है आपको अंधेरे में रख रहे हों, क्योंकि आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको देख के आप क्रॉस चेक कर, आप सिर्फ कहीं सुनी पे भरोसा कर रही थी, वो कह रहे थे और आप भरोसा हाँ कर रही मैंने भरोसा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले जो कदम उठाया, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, जो इससे जैसे तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती है। उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार जताया था, जो आप आके देखा वो फुल चेंज है। जो मैंने जिसको जानती हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी, वो और अभी का एक नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को प्यार जताया, इतनी प्यार जताया, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, कोई बिलीव नहीं करेंगे। उम्र में मेरे से बहुत बड़ी है, बट हम दोनों का जो बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं, थी। ऐसा तो नहीं है सोनिया, क्योंकि देखिए ये एक सवाल ऐसा है जो चुभ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, उनकी पोजीशन, उनकी हैसियत एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदेदार और बड़े पैसे वाले व्यक्ति को देखकर, भले ही वो उम्र दराज है, आपने साथ जाने का फैसला कर लिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं भी नौकरी करके आया हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने जो बता रही है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता रही है, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आपकी फैमिली ने इस पूरे रिश्ते को कैसे देखा था? जब सौरभ तिवारी ने आपसे शादी का बोला, निकाह करने का बोला, तो आपके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट किया? उम्र में बहुत ज्यादा फासला था। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो धर्म चेंज कर दिया ना, आपके धर्म में कोई आएगा, आप वेलकम नहीं करेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, सिर्फ मेरा मतलब पापा इसमें ने सबसे बड़ी बात किया यही थी कि वो धर्म चेंज कर रहे थे, हाँ, इसलिए आपकी फैमिली भी वेलकम करने के लिए तैयार हो गई, सब लोग। आप भी। जी, तो ये केवल धर्म चेंज करने के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, बात है, लेकिन मान लीजिए सौरभ तिवारी की जगह कोई और आदमी आता, जो सौरभ की हैसियत का आदमी नहीं होता, उतना बड़ा आदमी नहीं होता, और वो आके अगर कहता कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर रहा हूं और मैं आपके साथ आना चाहता हूं, तो जाहिर है आप सिर्फ इस बेसिस पे तो शादी नहीं करती। देखिए, शादी जो होती है, जन्म मृत्यु शादी, ये किसी के हाथ पे नहीं है। आप नहीं बोल सकते। मैं कभी सपना भी नहीं सोचा जो मैं इस हालत में आ जाऊंगी, मेरा पति इंडियन होगी, मेरा पति मेरे उम्र से बहुत बड़ा होगी, क्योंकि मेरा जो 2 बहन है उससे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं हूँ। मेरा बहन अभी भी स्टडी कर रही है, तो मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा है जो इसके साथ मेरा शादी होगी, भाई इस तरह का कोई आदमी के साथ मेरा शादी होगी। सोनिया, ये बताइए, आप लोगों के निकाह की जो बात है वो कैसे, किस तरह से हुई थी? क्योंकि आपके भी लिए बहुत बड़ा मौका होगा। उनकी तरफ से कौन कौन लोग शामिल हुए थे? शादी कैसी हुई थी आप लोगों की? मेरा जो शादी हुई है बैतुल मुकर्रम मस्जिद में, कब हुई थी? काजी, हाँ 14 अप्रैल 2021 में। तो बांग्लादेश का जो मस्जिद है बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो उन्होंने सारे वीडियो डिलीट कर दिया। मेरा शादी का जो एक फोटो है और सारे फोटो सब उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब प्रूफ मिटाने का कोशिश किया। अच्छा। तो उस टाइम पे जो काजी है, 3 काजी थी, वो तो धर्म तो चेंज किया है कोर्ट पे जाके, फिर भी जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मस्जिद पे भी कलेमा पढ़ाती है, अब शायद कलेमा के बारे सुना है, 7 कलेमा पढ़ाती है, तौबा कराती है, जो हमारा धर्म में वेलकम किया। तो उस टाइम पे लगभग 30 लोग थे, जो हुजूर
मेरे तरफ से मम्मी, मेरा भाई और उनकी तरफ से उनका ऑफिस का कॉलीग, 2 कलीग्स थे। जी, उन लोगों ने शामिल थी। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा यहाँ रोक के, ये जो उस समय उन्होंने किया, कलमा पढ़ा या तौबा किया, क्या उन्होंने बाद में आपके साथ रहते हुए, जब शादी के बाद आप लोग साथ में रहे, तो क्या वो नमाज पढ़ रहे थे 5 वक्त की? क्या वो इस्लाम के हिसाब से जिन चीजों को फॉलो करना जरूरी है, क्या उनको रोज बरोज फॉलो कर रहे थे? क्योंकि या फिर सिर्फ उन्होंने एक टोकन चेंज किया था अपने धर्म को सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, उन्होंने पूरा तरीके से निभाया। क्या क्या करते थे? आप वो फोटो भी देख सकती है। उन्होंने मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, ईद मनाया है, कुर्बानी दिया है, मतलब वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हाँ, उन्होंने एकदम खुद मर्जी से किया। किसकी दी उन्होंने? हाँ, गोरू कुर्बानी होती है, जो काऊ कुर्बानी होती है। हाँ, बांग्लादेश तो में। उन्होंने काऊ को, मतलब गाय को उन्होंने कुर्बान किया था। जी, कुर्बानी किया है। तो अब यहाँ आप जानती हैं कि गाय को लेकर सेंटिमेंट्स क्या है। यहाँ गाय माता मानी जाती है, गाय को मदर मानते हैं हम लोग, और वहां पर गाय को खुद अपने हाथों से उन्होंने कुर्बान किया। नहीं, मतलब तो हुजूर कुर्बान करती है तो पैसे से, वो खुद के पैसे से खरीद के कुर्बानी कराया है उसके नाम पे। उन्होंने अपने से पैसे दिए कि इसको कुर्बान करें। हाँ। तो रोज आपके सामने वो नमाज भी पढ़ते थे? हाँ, मेरे साथ नमाज भी पढ़ा है, मस्जिद पे भी गया है, कुरान भी पढ़ा है। नहीं, 1 दिन 2 दिन आपको दिखाने के लिए किया, या उन्होंने नियमता किया, जैसे हर दिन कर रहे थे वो रूटीन में? वो तो ऑफिस में थी। जब घर रहती है तो मेरे साथ नमाज पढ़ती है, मस्जिद पे भी जाती है। फ्राइडे को जो होती है, फ्राइडे को 12 बजे तक के बाद जो नमाज पढ़ती है, बहुत सारे लोग होती है, तो उस टाइम पे उन्होंने बाइक पे, हमारा जो वसुंधरा क्वार्टर है उसके वसुंधरा मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा। निकाह के बाद आप लोग कितने वक्त तक साथ में रहे हैं, और तब का जरा बताइए कि तब वो किस तरह से आपके साथ में पेश आते थे? वो तो 2 साल लगभग हम 2 साल रहे हैं। हाँ, उनके साथ उनके क्वार्टर में थी मैं, और उस क्वार्टर में हमारा बच्चा पैदा हुआ है। तो आप बेबी का बर्थ कब हुआ? 20 अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में, और अप्रैल 2021 में आप लोगों का निकाह हुआ था। जी। और अब आप इस बच्चे के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। इस दौरान यहाँ पर आप जब गई तो आपको ये पता चला होगा मई में आने के बाद, ये कब रिवील हुआ आपके सामने कि इनका पूरा परिवार है यहाँ? नहीं, इन्होंने खुद बताया था मेरे को। बाद में? नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, पहले तो झूठ बोला। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब उन्होंने सच बोला है, मतलब उस टाइम पे भी झूठ बोला है। उस टाइम पे बोल रही है, जो आप तो प्रेग्नेंट है, अब मैं तेरे को एक सच बताऊंगी। क्या है? मेरा पत्नी है, 2 बच्चा है। तो मैंने तो उस टाइम पे फुल शॉक है, मैं तो सुसाइड भी करने वाला था, मैं सुसाइड करने भी गया था। ये बात बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत डीपली मैंने मतलब फैसला लिया था कि मैंने सुसाइड कर लूंगी। फिर उसके साथ बहुत लड़ाई हो गया था, तो आपने मेरा जिंदगी क्यों खराब कर दिया? देखिए, मेरे पेट में भी आपका बच्चा है, आपने ऐसा क्यों किया है? फिर उन्होंने बोला है, जो देख, मेरा जो पत्नी है रचना शर्मा, उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती उसके साथ मेरा। जब हाँ, मेरा 2 बेटा है, मैं डिवोर्स दे दूंगी उसको। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, ऐसा तलाक देने को तैयार थे अपनी? डिवोर्स दे दूंगी। किसी एक तो ये भी बोला है, जो तू अब प्रेग्नेंट है, तू कहीं नहीं जा सकती, तू एक माँ मैडम लड़की है, तो तेरा पहला शादी है, तू अब मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है, ऐसा बोला है उन्होंने। और जब आपका बेटा हुआ तब वो वहीं पर थे, आपके सामने हुआ? उनके सामने हुआ? वो उसे 7 महीने तक उन्होंने पाला है बच्चा को, उसके बाद तो आ गया है। उस दौरान के वीडियोस, फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? हाँ, सब है मेरे पास। जो ये बताते हैं कि आपको, आपके साथ पति की हैसियत से वो रहे, हाँ। बच्चा हुआ, और बच्चे को, जिसको वो कहते हैं कि वो नहीं जानते किसका है, वो उसको खिलाते थे, प्यार करते थे बाप की हैसियत से। ये भी पता चला हमें कि रचना भी बांग्लादेश गई थी, क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात 2-3 बार हुई है। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने मेरे को, पति ने हम दोनों को बैठा दिया सामने सोफा पे, दोनों को ही रखूंगी, अब तुम आपस में बात करो। तो दीदी मेरे को बोल रही है, पहले बुढ़ा है, चल दोनों मिलकर डिवोर्स दे देती हूँ। मैंने बोला, दीदी मैं नहीं दूंगी। दीदी यानी कि सौरभ कांत तिवारी की पत्नी? हाँ, आप उन्हें दीदी कहते हैं? उन्होंने बहुत बड़ी है। तो मैंने बोला, दीदी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा पहला शादी है, मेरा बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा है, मैं नहीं दूंगी, मैं पति से बहुत प्यार करती हूँ। फिर बोल रही है, वो मेरे से चीट किया है, मैं उसको, तू नहीं देगी तो मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, मैं इंडिया जाके डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद तो उन्होंने आ भी गया है इंडिया वापस, बट पति तो मेरे पास ही थी। उसके बाद अब तो कुछ और है। उस दौरान का मुझे थोड़ा वो जो वक्त आप लोगों ने बिताया, उसको थोड़ा मेरे को, क्योंकि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, वो थोड़ा मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। जब आप लोग साथ में रहे, उनके क्वार्टर में आप रहती थी, बाहैसियत उनकी पत्नी,
कब कब क्या क्या हुआ, कब कब आपको, जैसे ये रिवोल्यूशन आपके सामने उसी समय किया गया कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बताया गया देखो अब प्रेग्नेंट हो, अब मैं ये बताता हूं, उस दौरान क्या क्या हुआ ये थोड़ा मुझको तफसील से बताइए। उस दौरान मतलब पति तो जैसे वो ऑफिस जाती है आती है, वो मेरा बहुत टेक केयर किया है। उसके बाद जब वो बोल दिया जे मैं मेरा पत्नी है, तो मैंने कभी नहीं देखा उनके साथ उनको बात करनी हुई। हाँ, उनका बच्चा के साथ बात किया ये मैंने देखा है, मैंने उसके साथ भी मैंने बात किया है। तो उन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताओ, पैर दबा दिया, खाना खिलाना सुलाना, मतलब उन्होंने इतने प्यार जताया। आप फोटो देख सकते हैं, मेरे पास सारे वीडियो है, फोटो है, आप देखेंगे तो आप शायद आपको समझ जाएंगे जे कैसे कैसे उन्होंने मेरे को पागल बना के रखा है, जिस वजह से मैं आज बच्चा लेके इंडिया आ गया हूँ। क्योंकि उन्होंने इतनी प्यार जताया, जो मेरा पति है। और आज का जो मैं जिसको देख रही हूँ, जो वीडियो देख रही हूँ, मैं मान नहीं पा रही हूँ। आप फोटो देखना और आज रियल में आप मेरे को देखना, मैं कितनी मतलब कितनी सफर करके इतनी तक आया हूँ। आज जो मेरा जो पहले का फोटो है देखिए, उससे से मेरा आप शक्ल पूरी चेंज है, पहले जैसे मैं नहीं हूँ अभी। मतलब उन्होंने बहुत प्यार जताया, बहुत ज्यादा प्यार जताया। इतनी मतलब ऑफिस तो 2 साल में कितनी बार गया ना, उसका एमडी बता सकती है। मतलब जॉन सर इतनी काम गई है, वो घर में बैठ बैठ के काम करती है। मतलब हमेशा मेरे को वैसा एक पुतली की तरह बना के ना सामने बैठा के रखती, खाना खिलाना, ये करना, टेक केयर करना, मतलब बहुत टेक केयर किया। आपको मेरे पास बहुत सारा फोटो है, आप देखना, एक एक करके देखना, जो आपको कहीं भी लगेगी ये आदमी के साथ मेरा मतलब वो पति पत्नी का रिश्ता, प्यार का जो मजबूत रिश्ता है, आप देखने से आपको पता लग जाएगी। अब जब देखेंगी ना तब आपको पूरा पता लग जाएंगे। तो वो बहुत प्यार जताया था। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। चलो सोनिया, बहुत हिम्मत दिखाकर इतना सफर तय करके एक छोटे से मासूम बच्चे को लेकर आई हैं। उस समय की अभी बातें रहती हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इमोशनली वो अभी थोड़ा वल्नरेबल दिखाई दे रही है। मुझे लगता है बतौर महिला ये की चीजें बहुत टफ होती है कि सोचिए कि अगर वो प्रेग्नेंट है और तब अगर उसे इस तरह से चीजें बताई जाती है, तो आखिर क्या उनके मन पर, उनके मनोबल किस तरह से होगा, क्या कुछ मानसिक स्थिति होगी। सोनी, कुछ हमने तस्वीरें भी देखी, कुछ वीडियोस भी देखे, आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, सारी चीजें वो शायद आपके प्रेगनेंसी के टाइम का ही है। कुछ लोग डांस कर रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। हाँ, वो जो 3 आदमी है, एक तो मेरे को भाई बनाया, वो लक्ष्मण सिंह है, वो इंडियन का ही है, नोएडा का ही है। और दूसरी जो प्रमोद है, वो बाबी मस्जिद के उधर उसका घर है, तो वो उसका कॉलीग है, उनका बॉस तो मेरा हस्बैंड है। और एक बांग्लादेशी है। इन लोगों ने हमेशा मतलब मेरे को हंसते खिलते रखा था, क्योंकि मैं घर में अकेला रहती थी मेट के साथ, मेरा हस्बैंड और कोई तो ऐसा नहीं थी। तो रिश्तेदार आती है जाती है, ज्यादा दिन तो रुकती नहीं है। तो उन्होंने मेरे को मतलब मैं पहला प्रेगनेंसी है, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मेरे को हमेशा खुश रखने का कोशिश किया। आप शायद देखेंगे जो मेरा पेट जो है, तब मैं 4 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं बहुत धीरे से यह कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बर्थडे सेलिब्रेट करना, मैंने हर एक या में वो आपके घर का ही वीडियो? हाँ, सारे घर का वीडियो है। वो कंपनी क्वार्टर का वीडियो है, जिस घर में उनको दिया है कंपनी ने उनको, तो उसी घर में ही मैं थी उनके साथ। तो फिर ये मेरे को एक बात बताइए, ये रचना जी वहां पहुंची उस दौरान जब प्रेग्नेंट थी आप, क्या उसी दौरान वो पहुंची थी वहां जब आपके साथ बिठा के उन्होंने कहा बात कर लो अब साथ में? नहीं, उस टाइम पे मेरा बच्चा का उम्र 4 महीने हो गए हैं। बच्चा होने के बाद हुआ? हाँ, बच्चा होने के बाद। तो पहली बार जब आपका आमना सामना हुआ तो रचना जी ने क्या कहा आपसे? रचना जी के साथ आपकी क्या क्या बात हुई, बताइए, कब कब हुई, क्या क्या बात हुई? रचना दीदी के साथ मेरा बात हुई जी। पहले मैं जब गया हूँ तो उन्होंने पहले ही स्टेप थी कि मेरे से बात करो पति से। मैंने बोला दीदी मेरा भी पति है, आपका पति है ठीक है, तो मेरा भी पति है। तो पति जी ने बोला देखो तुम दोनों झगड़ा मत करो, आराम से बैठ के बात करो। फिर मैंने बोला दीदी देखो आप बांग्लादेश में आया हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको साथ जो हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ है, तो बेटर आप बैठ के बात करो। मैंने ऐसी बहुत लॉयली उनसे बिहेवियर किया, जब दीदी बैठ के बात करो। फिर उन्होंने बैठा है, हम दोनों को बैठा के पति साइड हो गए, तो उन्होंने मेरे को बता रही है देखो मेरा 2 बेटा है, बड़ा हो चुके, क्या सोचेगी। मैंने बोला देखो दीदी वो बच्चा तो जानती है उसका पापा का दूसरी बीवी है, और मेरे से तो हमसे बात ही हुई है, मैं उसका मम्मी हूँ, जानती है, सब आप लोगों का जानकारी है, ऐसा नहीं है जो कोई कुछ नहीं जानती है, सब लोग जो पूरा फैमिली जानती है, तो आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैंने बोला देखो दीदी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ,
आप प्लीज यह कर लो। कोई नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हें तेरे बच्चा को भी नहीं मानूंगी। मैंने बोला ऐसा मत बोलो, बच्चा तो उनका ही है ना, तीनों बच्चे उनका है। कहते एक काम करती हूँ, मेरे 2 बच्चा है ना, मैं तेरे को दे देती हूँ। बोला हाँ दे देना, मैं ही पाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पति का बच्चा तो मेरा ही बच्चा है। तो उन्होंने बोल रही है देख सोनिया कैसे कैसे क्या हुआ है मेरे को डिटेल से बता। मैं बोला दीदी आप तो फोन में मेरे से बहुत बर्बाद किया, आप तो सब कुछ जानती हो, तो और क्या बताऊंगी। आप एक साथ में रहना चाहती हूँ, चलो हम सब एक साथ रहती हूँ, पति को जिसके साथ मर्जी मतलब वो उसके साथ रहेगी, मैं हम दोनों एक साथ रहती हूँ। फिर बोला नहीं मैं तेरे को नहीं जानती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैंने बोला दीदी जानिए, अब तो देखा है मेरे को, अब बहुत बर्बाद किया, क्या मैं बुरी हूँ? आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती है? मैं रह लूंगी, कोई पति किसके पास सोएगी? ऐसे इस तरह से उन्होंने मेरे को सवाल किया। मैंने बोला दीदी आप तो बड़ी है ना, तो आपके पास ही सोएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला तू कैसे टॉलरेट करेगी? मैंने क्या करूँ मैं, आप भी बताए ना मैं क्या करूं, आपका भी तो बेटा है, मेरा भी तो एक बेटा है ना, उसका भी तो पापा का जरूरत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए। फिर बोला नहीं तू एक काम कर, तू भी डिवोर्स दे दे, मैं भी डिवोर्स देती हूँ। मैंने बोला नहीं मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरा पति को मैं हर हाल में डिवोर्स नहीं दूंगी। बोला ठीक है, तो मैं ही उसको इस हरामी को डिवोर्स दे दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। तो इंडिया आके भी उन्होंने मेरे को झूठ बोला है, बोला मेरे को फोन किया, मेरे को फोन करती थी, बोला जो मैं डिवोर्स फाइल कर दिया। जब ये आई एक छत के नीचे आप दोनों ही हाँ नहीं, हाँ, रचना जी भी और आप भी, हाँ, मैं और वो तिवारी जी भी वहीं रह रहे थे। हाँ वही रहे। कितने दिनों तक रहे आप लोग? नहीं मैं अब ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन में उनके साथ स्टे किया है, क्योंकि रचना दी उस बार ज्यादा दिन नहीं थी, 1 हफ्ता थी। 1 हफ्ता बाद फिर से वापस बांग्लादेश आ गया। उस टाइम पे उन्होंने मतलब बच्चा को और मेरे को मारने के लिए, मैंने उसको मौका दिया और उन्होंने मारने के लिए जो टोटका फोटका होती है, जो जादू टोना, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, फोटो है आप देख सकती है। उन्होंने पूरा घर के हर एक डोर पे मतलब हिंदी में लिखा है, जो सिंदूर का फूटा होती है, नींबू होती है, ये जो नाखून है ना, मेरा रसूरी का जो मसला का डिब्बा है उसमें इतनी मिली है, सुई मिली है, उसके बाद श्वसन का साई है, और क्या क्या मैं नाम नहीं जानती हूँ। उनसे जान का खतरा भी आपने ऐसा कहा कि आपको महसूस हुआ? मारने के लिए, हाँ मारने के लिए कोशिश की। रचना ने कोशिश की आपको मारने की? जी मेरे को, हमारा बच्चा को, मैंने दोनों ही बीमार हो गया था पूरा। फिर मैंने पति को पूछा था ऐसा जो किया है आपने, नहीं देखा? बोले तो मैं तो ऑफिस में थी, मैं नहीं देखा। हम कहा फोन करके पूछो, तो उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने रचना शर्मा ने बोल रही है तेरे को 2 दिन के बच्चे की इतनी पड़ी है, उस लड़की की इतनी पड़ी है, तेरे को मैं रहने दूंगी, तेरे को जिंदा रहना दूंगी, तेरे को भी। यहाँ आ गई आप, और इसके बाद आप मई में पहली बार आई, कैसे डिसाइड किया? आप बच्चे की वजह से कर रही हैं या अपने प्यार की वजह से कर रही हैं? मैं प्यार करती हूँ बहुत, बच्चा भी तो है ही, बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं भी मेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। वो आपको प्यार करते हैं जितनी शिद्दत से आप उन्हें चाहती हैं? जो आपको पहले सौरभ तिवारी मिले थे, जिन्होंने आपको पहली बार में प्यार करने की बात कही थी, आपको लगता है कि अभी भी वो आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं? सब ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो कई बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि दबाव डालकर धर्मांतरण कराया गया, उन्होंने कहा कि पैसे हटने के लिए बात कही, 5 लाख रुपए की भी कुछ बात हुई है? नहीं 5 लाख रुपए जी की बात बोल रही है। मुस्लिम धर्म अनुसार आप किसी को शादी करोगे किसी लड़की को, तो उसका एक रहम होती है, जैसे कबूलनामा में लिखा है, तो उसमें क्या है, आप सुहाग रात से पहले एक नियम है, हर एक धर्म का एक अलग अलग रूल्स होती है, तो उसको देना पड़ती है। हाँ ये सही है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे मेरे को, तो मेरे को एक डिपोजिट भी कर दिए थे, तो उसमें से तो 8 महीने खर्चा चलाया मैंने। नहीं तो अभी जब आप यहाँ आई मई में पहली बार, तब बच्चे के साथ आई थी? नहीं बच्चे को छोड़ के आई थी। फैमिली आपकी क्या कह रही है, वहां पे कौन कौन है और वो लोग क्या कह रहे हैं? इस लड़ाई में आपके साथ है अलग? हाँ मेरे साथ है सब लोग, क्योंकि उन्हीं ने भेजा आपको यहाँ पे? हाँ मेरे फैमिली को मैं बता के आया हूँ, पहले सपोर्ट नहीं किया था। जो मई में जब आप आई तो लोगों को पता नहीं चला क्या? हाँ पता है। तब भी यहाँ पर लोगों को जानकारी थी? हाँ जानकारी थी। नहीं, इस बार आप जिस तरीके से मीडिया ग्लेयर में हैं, लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस बार जब आप आई थी तो लोगों को पता चला था? हाँ पता चला था, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका जो रिश्तेदार, सबको पता चला। या सीमा की कहानी के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस आया है क्या कि जाकर जो मेरा प्यार है उससे मिलूं और बोलूं? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत की कीमत समझते हैं, इमोशनल लोग हैं और वैल्यूज समझते हैं, इसलिए मैं जाके अपनी बात कह सकती हूँ। इसलिए भी लगा क्या आपको? नहीं मैं सच हूँ, मैं जानती हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। इसको मेरे को बार बार बोलने का कोई या नहीं है, वो सब लोग को तो ऐसे ही पता लग जाएगी। मैं उनका मतलब मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हालत में नियम नहीं कानून की छोड़ूंगी। तो है सोनिया, आप जानती होंगी यहाँ के नियम, आप बात भी कर रही होंगी कि ये सब इतना आसान नहीं है, कैसे एम्बेसीज को इत्तला करना पड़ेगा, कैसे इसमें तमाम कानूनी चीजें इन्वॉल्व है, ये भी आप जानती है ना?
और फिर उन चीजों से होकर भी आपको गुजरना है, और ये टाइम टेकिंग है, ये भी आप जानती होंगी। तो फिर क्या मतलब क्या सोचा है? मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं लड़ूंगी, मेरा हक लेके छोड़ूंगी, क्योंकि मैं हर हाल में उनके साथ रहूंगी। अभी जब आप आपने एमएससी किया है जी, तो आप मतलब अच्छा खासा आप दुनिया का तजुर्बा भी रखती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। कहीं किसी वक्त आपको ये लग रहा था गलत कर रही हूँ? नहीं, क्योंकि मैं इधर आया हूँ, मेरे पति के लिए आया हूँ। ये मेरा पति है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो आज छुड़ाए कल छोड़ देंगे। सोनिया, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि चीज को अगर क्लियर करना है तो वो अपनी तरफ से कुछ पेशकश कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियल चीजों को लेन देन करके वो चीजों को रफा दफा करना भी चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई पैसा से वो ऐसे नहीं कर सकती मेरे से। मुझे पति चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ उनका पहला क्या है, सामने क्या करेगी, बट मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरे बच्चा का हक चाहिए। कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपको कोई राह उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, वो जो कर रही है ना, अब मुझे लगता है उसका जो पत्नी है रचना शर्मा उसको दबाव पे कर रही है उसके, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं थी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अब जो जिसको देख रही है तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रही है जो वही है जो मेरा पति है, क्योंकि ये सारे कुछ उसका जो पत्नी है ना रचना शर्मा करा रही है उसको देख के जबरदस्ती। मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगी, मेरा पति भी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगी, सब सही हो जाएगा ऐसा लग रहा है नैना इनको। और मैं तो ये कहूंगा कि गुड सेंस मस्ट प्रिवेल, जहां पर जो भी अच्छा है वो उसको जिंदाबाद होना चाहिए। लेकिन शायद इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कानूनी दांव पेच भी बहुत ढेर सारे हैं। जाहिर सी बात है वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये भी अपने हक के लिए। गंगा मैली याद है? जी जी। और वो गंगा, वो कहानी तो लोग जानते ही होंगे। बिल्कुल। और वो गंगा इत्तेफाक से जहां पर जाकर समुद्र में मिलती है, उस जगह को बांग्लादेश भी बहुत अच्छे से जानता है और हिंदुस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या आगे होता है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और इमोशनली आप स्ट्रांग रहिएगा, ये हम लोगों की आपका सुझाव है आपके लिए। और रेणु जी धन्यवाद आपका, क्योंकि आप इनको साथ में रख रही हैं और इंसानियत जिंदाबाद रहनी चाहिए, आप इस बात का कम से कम जी 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 बिल्कुल। मैं तो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनली भी पूरी तरीके से इनको सपोर्ट कर रही हूँ जहां तक भी मुझसे होगा। ठीक है, वैसे उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। इनका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 14 महीने का है, वो बहुत इस बीच में सफर कर रहा है। हम लोग इतनी पुलिस देखते हैं क्योंकि हम वकील हैं, और वो बेचारा कभी उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पानी उसको सूट नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा है और उसके लिए अभी पूरी जिंदगी बाकी है। दिनेश जी, सबसे खास बात ये कि राहें ना अभी सोनिया के लिए आसान रहने वाली है, और छोटा बच्चा है, बहुत कुछ चीजें अभी आगे देखना बाकी है। तो यहाँ आपने देखा ये सीमा और सानिया की कहानी कितनी एक जैसी है, कितनी अलग है, और इसमें अभी बहुत सारे पेज आगे बाकी हैं। सीमा के मामले में आप देख रहे हैं नए नए केसेस, नए नए मोड़, और यहां पर आगे और क्या होता है ये हम आपको आगे बताते रहेंगे, क्योंकि इसमें कानून भी इन्वॉल्व है, अंतरराष्ट्रीय मामले भी इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ा इंसानियत इसमें मौजूद है। असल में इंसानियत के साथ, तकाजे के साथ कौन काम ले रहा है ये भी आपको बता